हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शायु माता से जुड़ी अहोई अष्टमी व्रत की कथा के बारे में। जो इस साल में अहोई अष्टमी व्रत इस साल 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन शायु माता की चांदी का लॉकेट बनाते हैं और हर साल में उसे 2 चांदी के मनके डाले जाते हैं। अहोई व्रत इस माला की पूजा की जाती है और फिर व्रत के बाद महिला इस माला को पहनती है। इस दिन चाकू या छुरी किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचे। शाम को तारे की छाव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती है। अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुन जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिरी में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता उनकी संतान की रक्षा वैसे ही हमारी संतान की रक्षा करे। अब हम आपको अहोई माता की व्रत कथा सुनाएंगे। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको अहोई माता की व्रत की कथा पूरी सुने। चलो वीडियो के साथ बने रहें। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी थी। साहूकार के एक बेटी भी थी। दीपावली के मायके गई थी। दीपावली से पहले दिन मनाने तो घर की 7 बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लाने बाहर गई थी। ऐसे में ननन भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक वद्य अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननन के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से मिट्टी खोद रही थी वहीं पर प्याऊ जैसे कि मां की अचानक धोखे से मिट्टी खोदने के समय ननन के हाथ से ही सेई का बच्चा मर गया। इससे शाहू के गुस्सा आया और शाहू ने कहा कि मेरे बच्चों को तूने मारा है, अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननन अपनी सातों भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बांध दो ले सकती हो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बांधने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं बांध दूंगी तो सासू माँ भी नाराज हो जाएगी। ऐसा सोचकर ननन से बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधा लिया। उसके बाद जब उसने बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। इस पंडित जी ने कहा कि बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय शाहू माता की भाईली है। शाहू माता की भाईली है। वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जी जाएगा, मतलब उसकी कोख छोड़ देगा तो उसका बच्चा जी जाएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। गौ माता के उठते ही वो पहले ही वहां से सफाई कर दिया करती थी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, तो आज देखूंगी खूब गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या कहती है कि साहूकार की एक बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही थी। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मुझे तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि शाही माता तुम्हारी भाईली की ओर से उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उसने मेरी कोख को खुला दो उसको मेरी को खुला दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब तो माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल से नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखी आई तो वहां खूब बड़ा देकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मेरे तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा ही की है। इससे गरुड़ पंखी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती हो, मांगो मेरे से, जो मांगोगी वो मिलेगा। वह बोली 7 समुद्र पार शाही माता रहती है, मुझे उसने शराब दिया, मुझे उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाही माता के पास पहुंचा दिया। शाही माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जूहें निकाल दी। इस पर शाही माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक ही बेटा है, एक भी बेटा नहीं था, 7 से होंगे। साहूकारनी बोली मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। शाही माता बोली वचन दिया वचन से फिर तो धोबी के कुंड पर ककरी होगी। तब साहूकारनी बहू बोली माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा तेरे घर में तेरे मुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी, तू जाकर अजमा कर करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई रखना, वहां घर
और आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई है। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमाने के लिए, 7 कढ़ाई, और दिवाली के लिए जेठानी आपस से कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करने से रोने न लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा कि वह आपस में जाकर कहा कि चाची तो कुंड मान रही है, खूब अजमान खूब उजमान हो रहा है यहाँ। सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, मैंने बंधा ली। अब शाही माता ने कृपा करने मेरी कोख खोल दी। शाही माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी कोख खोलिएगा, खोलिए, सबकी खोलिएगा, कहने वाले की तथा हुकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलिए, सभी संतान की कोख। 7 उजमा किए, 7 कढ़ाई में दिया। दीपावली के दिन जेठानियों आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चे की को याद करेंगे तो रोने न लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई। जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चे ने देखा और आपस में जाकर कहा कि चाची तो कुंड मन रही है, खूब उजमा हो रही है यहाँ। सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर आई, जाकर पूछने लगी, तुमने कोख में छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई थी, मैंने तो बांधा ली। अब शायू माता कृपा करे मेरी कोख खोल दी। शायू माता जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलिए, सबकी खोलिए, कहने वाले की तथा हुकार भरने वाले की तथा परिवार की कोख खोलिए, सभी संतान की रक्षा करे माँ। इस तरह शाही माता की व्रत कथा समाप्त, अहोई माता की व्रत कथा समाप्त। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय अहोई माता।